हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा। आज हम पढ़ने वाले हैं 28 जनवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। आज का दिन है 28 जनवरी और आज लाला लाजपत राय जी का जो जन्मदिन रहता है। लाला लाजपत राय एक ऐसा नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। इनकी जयंती पर हम सभी इनको प्रणाम करते हैं। लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि पराजय और असफलता कभी कभी विजय की ओर जरूरी कदम होते हैं। तो अगर मान लीजिए आप कोई तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश उसमें सफलता नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है वो आपको और अच्छे एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहा है और आप बहुत अच्छा उस हार से सीखकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 28 जनवरी का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास किए जाने की घोषणा हुई है? तो देखिए, ये क्वांटम कंप्यूटर जो होता है, क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम टेक्निक पर बेस्ड होता है और इसमें क्या होता है, बहुत ही जो माइक्रो साइज के कंप्यूटर रहते हैं जो क्वांटम टेक्निक पर बेस्ड होते हैं। तो इसे बनाने की घोषणा की है कनाडा ने। कनाडा की जो राजधानी है वो क्या है, ओटावा है, याद रखिएगा। क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही सूक्ष्म आकार के कंप्यूटर होते हैं और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये काम करते हैं। अब बात कनाडा की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, जो किससे रिलेटेड है, जो ओजोन लेयर के संरक्षण से रिलेटेड है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ओजोन दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी मोदी जी के जन्मदिन पर नामीबिया से चीते आए थे। तो नामीबिया से जो चीते आए थे वो किस नेशनल पार्क में आए थे, तो वो कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में श्योपुर में स्थित है, वहाँ चीते लाए गए थे। तो अब जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ से चीते लाए जाएंगे। ऐसा बोला गया है कि लगभग 12-12 चीते प्रतिवर्ष आएंगे। तो लगभग 8 से 10 साल में ये प्रोग्राम चलने वाला है। अब साउथ अफ्रीका की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं उन्हें वेल्ड्स कहा जाता है और ये प्रश्न एसएससी और बाकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की जो 2023 में अध्यक्षता करने वाला देश है वो है साउथ अफ्रीका। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको पता होगा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था और उसके बाद जब इंदिरा गांधी वापस उस सम्मेलन से वापस आई तो उन्होंने भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लाने की घोषणा की और 1973 में इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट आ गया था। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में लाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा स्टेट जाना जाता है, तो वो मध्य प्रदेश जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जो अभी वर्तमान में टाइगर का नंबर है वो 526 है, ये भी याद रखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन पर पिक्चर है तो ये क्वांटम टेक्निक पर बेस्ड किस तरीके से कंप्यूटर होगा ये बताया गया है। और ये याद रखिएगा, अब ये जो टाइगर हैं ये कहाँ से आने वाले हैं, साउथ अफ्रीका से आने वाले हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन लाइफ कंप्यूटिंग के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्सिस का आविष्कार किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? अब ये क्या है, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। ब्रेन लाइफ कंप्यूटिंग, आपको पता होगा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर रहता है उसमें जो इसकी सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है वो होती है न्यूरॉन्स। तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और ये जो न्यूरॉन होते हैं इनकी विशेषता ये होती है कि इनमें जो रीजनरेशन की पावर होती है वो नहीं पाई जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम व्हीकल चलाते हैं तो हमें हेलमेट लगाने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि जो हमारा सिर होता है वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है और अगर सिर में चोट आती है, आपने देखा होगा कई बार एक्सीडेंट होते हैं और ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है क्योंकि सिर में चोट आ जाती है। और जैसे लिवर है, अगर किसी व्यक्ति का लिवर खराब हुआ है तो उसको क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
लेकिन अगर सिर में चोट आती है तो जो उसकी सेल है, न्यूरॉन सेल होती हैं, उनमें रीजनरेशन नहीं पाया जाता है। इसीलिए अब क्या है, ये ब्रेन लाइफ कंप्यूटिंग के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्सिस। अब ये सिनेप्सिस क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से पाया जाता है। तो ये जो इसके डेंड्रॉन्स जुड़ते हैं तो यहीं पर सिनॉप्सिस पाया जाता है, जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये ब्रेन लाइफ कंप्यूटिंग जो है वो जो एआई बेस्ड है, इसको बनाने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट मिलकर। तो ये काफ़ी अच्छा इनोवेशन है। जो सिनेप्सिस क्या होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो ब्लैंक स्पेस होता है उसे ही सिनेप्सिस कहा जाता है। एक टर्म आता है, अगर हम ब्रेन की बात करते हैं, ईईजी, तो ये जो ब्रेन की जांच की जाती है, मस्तिष्क की जांच की जाती है, उसके लिए ईईजी आता है। जैसे आपने ईसीजी सुना होगा, ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वैसे ही ईईजी होता है। इसका आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये बेंगलोर में स्थित है और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सिनेप्सिस का स्ट्रक्चर बताया गया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। कहाँ पर जो नर्व सेल होती है, न्यूरॉन्स होता है, सेल बॉडी होती है, ये देखिए एक्सॉन है, एक्सॉन इस तरीके से इधर दूसरे उससे जुड़ रहा है, तो ये सिनेप्टिक टर्मिनल्स है और ये वाला स्थान ही सिनेप्सिस कहलाता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में थाईलैंड में येलो बैंड डिसीज का प्रकोप देखा गया। ये येलो बैंड डिसीज यह रोग जो है वो किसे प्रभावित कर रहा है, तो ये येलो बैंड डिसीज है। तो ये क्या कर रहा है, जो समुद्री प्रवाल होते हैं, जो कोरल होते हैं, उसको इन्फेक्टेड कर रहा है और जो कोरल का रंग है वो कैसा हो रहा है, येलो हो रहा है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आप जानते हैं जो समुद्री प्रवाल होते हैं वो मेराइन डाइवर्सिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कोरल को समुद्री वर्षावन कहा जाता है। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ग्रेट बैरियर रीफ, इसका स्ट्रक्चर भी इसमें, एक मिनट, ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये ग्रेट बैरियर रीफ है, इसमें डिफरेंट टाइप के जो कोरल लीव्स हैं वो पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है वहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर का नामांकन पाने वाली पहली एशियन कौन है। देखिए, ऑस्कर अवार्ड को लेकर आपने सुना होगा, इन्हें क्या कहा जाता है, एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। जो ऑस्कर अवार्ड हैं इनको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि चूंकि ये ऑस्कर अवार्ड जो हैं वो गोरे लोगों को ही तवज्जो ज़्यादा दिया जाता है। तो जो मिशेल यो हैं, तो क्या अभी आप सोच सकते हैं कि 95 ईयर्स की हिस्ट्री में कोई भी ऐसी एशियन महिला नहीं होगी जो ऑस्कर के लिए पाना तो छोड़िए एटलीस्ट नॉमिनेट ही हुई हो। लेकिन अब फाइनली ऐसा हुआ है कि पहली एशियन है मिशेल यो, जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। सॉरी, जो मिशेल यो हैं उनको किया गया है ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड। ये इनको देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यही है फर्स्ट एशियन विमेन जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब देखना होगा हमें कि इनको ऑस्कर मिलता है या नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस प्रतिवर्ष किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है। तो देखिए, ये क्या है, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बर्स डे है। ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो जर्मनी के तानाशाह थे हिटलर के द्वारा एक गैस चैम्बर में 60 लाख लोगों को अंदर रखा गया था और उनकी दम घुटने के कारण मृत्यु भी हुई। तो ये अत्याचार किया गया था यहूदियों पर, इसीलिए इसे हिटलर द्वारा यहूदियों का नरसंहार कहा जाता है। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बर्स डे या नरसंहार दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण दिन है, इनको याद रखिएगा क्योंकि ये अभी अभी शुरू हुए हैं। तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। ऑल डेज बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निधि आपके निकट 2.0 का शुभारंभ
27 जनवरी को हुआ, तो इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है ईपीएफओ। ईपीएफओ का नाम आपने सुना होगा, ये कर्मचारी भविष्य निधि फंड होता है, जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनके भविष्य के लिए क्या फंड रखा जाता है। तो ये लॉन्च हुआ है ईपीएफओ के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। फिर कुछ और पोर्टल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके बारे में बताने के लिए ये बताया गया है। 27 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। कुछ और पोर्टल आपसे पूछ सकते हैं, जैसे ई अमृत पोर्टल जो है, इसका संबंध नीति आयोग से है। और जो सारथी ऐप है, सारथी ऐप का संबंध है सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये लॉजिस्टिक पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल जी जो मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया है। और ये क्या है कि लागत को कम करना, समय की बचत करना, इसीलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सारे फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे कि आईसीसी के द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो मेल कैटेगरी में ये खिलाड़ी हैं सूर्या। नो डाउट आप सभी इस नाम से परिचित होंगे। इन्हें 360 डिग्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ किसी भी दिशा में शॉट मार सकते हैं। तो और जो फीमेल प्लेयर हैं ये हैं तहेलिया मैग्रोव, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। तो ये याद रखिएगा कि T20 क्रिकेटर के रूप में पुरुष में चुना गया है सूर्या खिलाड़ी को, और फीमेल कैटेगरी में चुना गया है तहेलिया को। अब आपसे कुछ और पुरस्कार पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी, ये किसे मिली है? तो ये बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और जो इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ ईयर, चूँकि ये फीमेल कैटेगरी में इंडियन प्लेयर को मिला है, इसलिए ये नाम याद रखिएगा, रेणुका सिंह। रेणुका सिंह को इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। और जो स्पिरिट ऑफ द ईयर हैं ये नेपाल के खिलाड़ी हैं आसिफ शेख। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स खिताब को कौन जीता है? तो देखिए इसमें जो इंडिया की तरफ से थे, तो पहले तो सानिया मिर्जा और जो बोपन्ना खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना वो थे, और इनके अगेंस्ट में खेल रहे थे लुइस स्टेफनी और राफेल मोटास, ये ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं। तो सानिया मिर्जा और रोहित बोपन्ना को हरा दिया गया है, और जो लुइस स्टेफनी और राफेल है इन्होंने खिताब जीत लिया है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए ये बताया गया है कि दुनिया में चमकता सितारा है सूर्या, 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। फिर आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि 2022 के लिए आईसीसी टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो कल का करंट अफेयर देखा होगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि वर्ष 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन से बने हैं, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कल का रिवाइज करते हैं करंट अफेयर कि नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई थी? तो डेक्रो मिशन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई परीक्षण सॉफ्टवेयर जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी लैंग्वेज में क्या करेगा, अपना वर्डिक्ट देगा? तो हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया, 4 लैंग्वेज सिलेक्ट की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गणतंत्र दिवस पर एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है, मतलब घोषणा की गई है, तो वो हैं श्रीनिवास वर्धन जो कि अमेरिका के हैं, भारतीय मूल के, विज्ञान और इंजीनियरिंग कैटेगरी में इनको मिलेगा। 6 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा, पद्म भूषण 9 लोगों को मिलेगा और पद्मश्री 91 लोगों को दिया जाएगा। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि वो 6 पर्सनैलिटीज़ कौन है जिनको ये अवार्ड मिलेंगे, जिसमें बालकृष्ण जोशी जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन, SM कृष्णा और दिलीप महानलोबिस। दिलीप महानलोबिस का संबंध किससे है? तो ये ORS वाले डॉक्टर हैं, इन्होंने ORS की खोज की थी। फिर गणतंत्र दिवस नई दिल्ली पर जो इनकोवैव वैक्सीन है इसको लॉन्च किया गया। इसको किसने लॉन्च किया? तो एक नोजल वैक्सीन है जिसे मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। फिर विमेन प्रीमियर लीग होने वाला है, विमेन IPL होने वाला है। तो इसमें कितनी विमेन टीमों का ऐलान किया गया जो IPL में भाग लेंगी? तो वो हैं 5 टीमें।
ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ना कि 25 जनवरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूविन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया था। ये नोजल वैक्सीन है इनकोवैक। फिर वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये अहमदाबाद में किया जाएगा। फिर मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 74वें गणतंत्र दिवस में किस राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया था? तो वो कौन थे? वो मिस्र के राष्ट्रपति थे और उनका नाम क्या है? अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये नाम आपको याद रखना है। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए, लेकिन जितने लोग देखते हैं उतने लोग आंसर नहीं करते हैं। तो आप सभी लोगों को आंसर करना है, क्योंकि यदि आप आंसर करेंगे तो उसमें आपका ही फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।